हाय स्टूडेंट, माय नेम इज राजन पटेल एंड गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट करने वाले हैं बायनॉमियल थ्योरम। तो बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है। बायनॉमियल थ्योरम का मतलब फर्स्ट अपन सेपरेट करते हैं बारो। बारो का मतलब क्या होता है? टू। एंड नॉमिनल का मतलब क्या होता है? नॉमिनल का मतलब क्या होता है? टर्म्स, यानी दो टर्म्स को ही अपन क्या बोलते हैं? बायनॉमियल थ्योरम। तो इसका यूज और जेमेंस में बहुत ज्यादा ही कुछ पूछता है। बायनॉमियल टर्म्स में बस छोटा सा फार्मूले हैं, छोटे से फार्मूले में सारा सेटअप आपको करना है और उसके आंसर कैसे आपको बनाने हैं वो अपन सीखे। तो फर्स्ट अपन पहले बेसिक से नॉलेज देखते हैं कि बेसिक नॉलेज में क्या होता है। तो बायनॉमियल थ्योरम में हमने डाला क्या? बायनॉमियल थ्योरम। तो थ्योरम मतलब थ्योरम पता है आपको। तो बायनॉमियल थ्योरम में स्टार्टिंग से क्या पॉइंट है? x प्लस y, x प्लस y रेज़ टू y, x प्लस y रेज़ टू 2, x प्लस y रेज़ टू 3, x प्लस y रेज़ टू 4, x प्लस y रेज़ टू 5। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। इतना आपकी जो वैल्यू है ऐसे आपका फॉर्मूला बना हुआ। हमने क्या किया? मैं सेकंड क्लास और इस क्लास में हमें सिखाया गया था कि x प्लस y रेज़ टू 2 को अपन क्या लिखते थे। तो लगभग सभी को पता होगा कि इसके जो फॉर्मूले बने थे वो क्या था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x। एंड इनका भी फॉर्मूला आपको बताया गया होगा कि x प्लस y की होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा? तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। तो अब यहाँ तक तो अपन सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 से ज्यादा पावर हो तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अभी हाईएस्ट पावर कहाँ पे बताया गया? कहाँ पे फॉर्मूले थे? पावर 3। तो पावर 3 में आपको बताया गया था फॉर्मूले पावर 3 से ज्यादा हो। मान लिया हमें क्या है? x प्लस y रेज़ टू 8। तो इसका लिखना आपको बड़ा ही मुश्किल है, पर फिर भी हम बायनॉमियल थ्योरम से इसके क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा मैं बैक में चलूंगा, इनका ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा कि ऑब्जर्वेशन कैसे होता था। तो x प्लस y को एज इट इज आप लिख सकते हैं कि x प्लस y रेज़ टू 2 को अपन क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2 रहने देते हैं, कोएफिशिएंट बाद में लिखते हैं, पहले हम भी क्या करते हैं? x और y के टर्म्स लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा? xy प्लस y स्क्वायर। x प्लस y का होल क्यूब को क्या लिखेंगे? x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। नेक्स्ट अब देखो पावर 4 का कैसे लिखना है तो हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन हमने क्या बायनॉमियल थ्योरम पढ़ा है। तो बायनॉमियल थ्योरम पढ़ने से हमें पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा। तो अपन क्या लिखते हैं कि x की पावर 4 प्लस x क्यूब y प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस xy क्यूब प्लस y की पावर 4 हमने यहाँ पे लिखा। अब पावर 5 का भी एक बार लिख लेते हैं, जरा ट्राई करते हैं कि कैसा होता है। तो x रेज़ टू 5 प्लस x रेज़ टू 4 एंड y प्लस x रेज़ टू 3 y स्क्वायर प्लस x रेज़ टू 2 y क्यूब प्लस xy की पावर 4 प्लस y रेज़ टू 5। इसका बाद में लिखते हैं। एक का हम इतना लिखते हैं कि इसके आंसर कैसे बनेंगे। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इसका आंसर बन कैसे रहा है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे आपने देखा x प्लस y पावर 1 यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना है? रेज़ टू कितना है? 2। तो यहाँ पे देखो जरा सेपरेट करके देखते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे 1 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? पावर 2 आएगा। और यहाँ पे y स्क्वायर यहाँ पे भी पावर 2। फिर x प्लस y रेज़ टू क्यूब का क्या लिखेंगे? x क्यूब प्लस देखो यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो क्या लिखा होता? पावर 1। तो यहाँ पे x स्क्वायर इंटू y की पावर 1, यानी टोटल हाईएस्ट पावर कितना होगा? यहाँ पे भी देखते हैं लाइक पावर 1 और पावर 2 पावर 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? पावर क्यूब। तो बट यहाँ पे हमने क्या कहता y आप लिख सकते हैं क्या? y की पावर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3। यहाँ पे भी अपन क्या लिख सकते हैं? x पावर 0, यानी टोटल आपका
कैलकुलेशन क्या निकलता है, कैलकुलेशन क्या हो रहा है कि पावर 0 से लेके हाईएस्ट पावर तक आपको लेके जाना है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना था, 3 था, तो हमने यहाँ पे 3 और स्टार्ट कहाँ से किया था, वाल की 0, वाल की पावर 1, वाल की पावर 2, वाल की पावर 3। और देखो डिक्रीज हो रहा है, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0। यानी ओवरऑल हमने क्या सीखा कि फर्स्ट टर्म, ओवरऑल हमने क्या लिखा, फर्स्ट टर्म डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म डिक्रीज हो रहा है। और सेकेंड टर्म क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि सेकेंड टर्म क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो देखते हैं यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म ये पावर 3, यहाँ पे कितना है, पावर 2, यहाँ पे कितना है, पावर 1, यहाँ पे क्या है, पावर 0। क्या होगा, फर्स्ट टर्म डिक्रीज होगा। अब सेकेंड टर्म देखते हैं, तो सेकेंड टर्म क्या है, y, तो y की पावर 0, देखो y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3। यानी हमने क्या कहा कि पहला टर्म डिक्रीज हो रहा है और सेकेंड टर्म क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्या हो रहा है, सेकेंड टर्म इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सेकेंड टर्म इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी x plus y raised to 4, यानी x raised to 4, x raised to 3, x raised to 2, x raised to 1, x raised to, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, x raised to 0। यानी हमने यहाँ पे क्या सीखा कि फर्स्ट टर्म इंक्रीज हो रहा है और सेकेंड टर्म देखो यहाँ पे लिख सकते हैं y की पावर 0, तो 0 फिर पावर 1 फिर पावर 2 पावर 3 पावर 4। ओवरऑल सेकेंड टर्म क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमने सीखा कि यहाँ पे चाहे आपको जितना भी लिखना पड़े आप इस टर्म्स को लिख सकते हैं। बट एक डाउट क्या है कि यहाँ पे हम वन कोफिशिएंट क्या लिखे, तो ये तो आपको बचपन से ही बताया गया था कि x और y के टर्म्स क्या थे। तो यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस y क्यूब। एक चीज आपको पता होगा कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a रेज़ टू 0 इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, 1। ये चीज आपको पता होना चाहिए। या x रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1। क्यों आया वो जानने दो, या चलो मैं प्रूफ कर ही देता हूँ कि यहाँ पे x रेज़ टू 0 की वैल्यू 1 पे जाए। बहुत सारे प्रूफ हैं, लोग अलग अलग बताने का अलग अलग तरीका है, मैं अपने तरीके से बताता हूँ, सिंपल, उसमें डाउट नहीं है। तो देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, x रेज़ टू 0 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, छोड़ देते हैं इसको। तो ये देखो कोफिशिएंट क्या है, क्या कर देते हैं, कर लेते हैं, क्या करते हैं, x की पावर 1 माइनस 1, तो ये पावर का नीचे ले जाके सकते हैं, तो x बाई 1 अपॉन x पावर 1। तो ये जो पावर है इसका माइनस है, तो इसको अपन नीचे ले सकते हैं, तो पावर 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है, छोटा सा है। तो वहां पे डाउट नहीं होना चाहिए, अपना अपना बताने का तरीका है। बस आप माइंड में सेट रखो कि a की पावर 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 ही हमेशा होता है। अब इसका लेट्स देखते हैं इसका कोफिशिएंट क्या होता है। तो हमने ये कोफिशिएंट यहाँ पे तो हमने अपने मन से लिख दिया क्योंकि हमें बताया गया था, लेकिन यहाँ पे अपन नहीं लिख सकते कि इसकी आंसर क्या होगी या इनका कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी जो अपन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पॉसिबल नहीं है, तो वो आपको एक फिजिक्स में बताया होगा, पास्कल ट्रायंगल। क्या बताया गया होगा, पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, तो आपको बचपन से या 9वीं 10वीं में आपको फिजिक्स में बताया गया होगा कि पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। आप बताते हैं पास्कल ट्रायंगल, तो थोड़ा सा देख लेते हैं पास्कल ट्रायंगल पे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि आपका पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल का मतलब क्या है, एक दूसरे के 3 साइड होनी चाहिए। कितना साइड, 3 साइड। अब पास्कल का मतलब नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, तो यहाँ पे देखते थे 1, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, इसके बदले अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, इनके बदले अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर इनके बदले अपन क्या लिखते हैं 1 और 1 क्या लिख दो 2, और फिर इनके बदले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 और इनके बदले हमने लिख दिया 1। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो, फिर इनके बदले मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और 2 3। देखो इनके बदले ये अपन लेते जा रहे हैं, साइड से साइड चलता जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके बदले हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया और 1 और 2 3, 2 और
ओके ना। अब देखो फिर यहाँ पे हमने इनके बदले फिर यहाँ पे लिख देना, तो यहाँ पे 1, फिर इनको ऐड कर लो, 1 और 3 कितना आएगा 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और इसके बदले आप क्या करो यहाँ पे लिख दो। समझ में आ रहा है ना। अब एक बार और देखते हैं, एक वैल्यू और देखते हैं, 1 की एज इट इज यहाँ पे लिख दो, 4 और 1 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और 1 के बदले यहाँ पे 1 लिख दिया। एक और लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5। एक और लिख लेते हैं, n is equal to 6 में। अब ये n क्या है, तो हमने यहाँ पे आपको क्या लिखा था, x plus y raised to 5, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, n बोल रहे हैं। तो n का मतलब यहाँ पे लिखते हैं। एक और लिखते हैं, यहाँ पे इनके बदले आप क्या करो, एज इट इज यहाँ पे लिख दो, 5 1 और 5 क्या लिखेंगे 6, 5 और 10 कितना होगा 15, 10 और 10 20, 10 और 5 10 और 5 15, 10 और 5 15, 5 और 1 6, और यहाँ पे तो ये देखो बेटा आपका जो बन रहा है सीधे का सीधे आपका एक ट्रायंगल बना। क्या बना, एक सीधे ट्रायंगल बना, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। अच्छा, हमने क्या बोला था कि x plus y raised to 4 is equal to, हमने आपका कोफिशिएंट नहीं लिखा था, लेकिन हमने इसकी वैल्यू तो लिख सकते हैं ना कि x raised to 4 y की पावर 0 प्लस x raised to 3 y raised to 1 प्लस x raised to 2 y raised to 2 प्लस x raised to 1 y raised to 3 प्लस x raised to 0 y raised to 4। ऐसा। अब इसका कोफिशिएंट कैसे लिखना है, तो यही कोफिशिएंट आपको लिखना है, यही कोफिशिएंट क्या लिखना है आपको लिखना है। तो क्या लिखोगे 1 4, सीधे 1 आ गया क्या, यहाँ पे 1। अब इसकी जगह क्या लिखूं मैं 4, क्या लिख दूं 4, और यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक 1 आ रहा है, तो अपन 1 नहीं लिखते हैं बेटा, समझे। यहाँ पे क्या 1 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 1 ना लिख के अपन क्या करते हैं, लिखा हो या ना लिखा हो वहां पे 1 क्या होगा, हाइड होगा। तो क्लियर हुआ आपका कि यहाँ पे यही कोफिशिएंट आपको चिपकाना होता है। लेकिन बेटा अगर ये बताओ, अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया कि x plus y raised to 10, x plus y raised to 10, तो कहां तक इसको पास्कल ट्रायंगल यूज करते जाओगे, आपको पास्कल ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ये आपको डायरेक्ट x plus y raised to m की वैल्यू 10 तक आप लेके जाओगे, नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए फिर एक फार्मूला निकल के आया कि एक आपको स्टडी कराया गया होगा फार्मूले पीएनसी। तो पीएनसी में एक फार्मूला था एनसीआर। एनसीआर को अपन क्या लिखते हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो यहां पे हमने क्या लिखा एनसीआर, क्या लिखा हमने एनसीआर। तो एनसीआर का अपन क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो ये होगा कैसे, एक क्वेश्चन करते हैं 5c3। तो इसका अपन क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन, इसको 5 को सॉल्व कर दो, कितना आएगा 5 4 और 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2 फैक्टोरियल।
तो क्या आ जाएगा 5। तो 2 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, अब आपको बताया होगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं n माइनस 1 n माइनस 2। तो यहाँ पे आपको 2 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 into 1 यानी 2। तो यहाँ पे 2 से इनको 4 कर दो, 2 n से 9 10। तो आपका ये आंसर ऐसे ही होगा 5C3। लेट्स सी, अब कर लेते हैं आपका क्वेश्चन को कैसे बनाना है, थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूंगा।